हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मेनी moles of lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram of HCl। यानी मैंने इतना PbO का इतना ग्राम और HCl का इतना ग्राम को अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो ये कह रहा है कि लेड क्लोराइड जो होगा वो उसका कितना मोल फॉर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, तो लिख लेते हैं रिएक्शन। कहा गया हाउ मेनी मोल लेट कर ना, पीबीओ, तो पीबीओ और आप HCl को आप रिएक्ट कीजिए तो क्या दे देगा, PbCl2 और H2O देगा। ओके, इसके बाद आपको बैलेंस करना है। जब भी आपको ऐसा रिएक्शन दे आप इसे बैलेंस कीजिएगा। आप बैलेंस करते देखिए, यहाँ 2 क्लोराइड है, 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया 2H2O2। अभी हमारे ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, उसके बाद इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। ओके, अब आते हैं बात ये क्या, देखिए अब यहाँ पर ये है 6.5 ग्राम PbO और 3.2 ग्राम ऑफ HCl। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, मोल निकाल लेता हूँ। मोल ऑफ PbO कितना हो जाएगा, मोल ऑफ PbO आ जाएगा गिवन मास फॉर्मूला होता है मोल का, क्योंकि मोल का मास कितना है 6.5 है और इसका मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास कर दीजिए। लेड का होता है 207 और O का होता है 16। ठीक है, क्लोरीन का होगा 35.5, इसका हो जाएगा 1। चलिए, तो ये कितना हो गया 207 और 16 कितना हो गया 10 और 233, तो 233 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो ये आपका मोल निकल जाएगा, किसका, PbO का निकल जाएगा। कितना आ गया, इसको सॉल्व कीजिए तो 233.065 ये आएगा आपको अप्रॉक्स। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, ये आपको आएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 233। यस ठीक है, ओके सही है, 0.027 आएगा अप्रॉक्स में। इस तरह आप निकाल लीजिए HCl का भी, N ऑफ HCl क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। HCl का जो मास दिया है वो 3.2 ग्राम दिया है, तो वहां पर लिखिए आप 3.2 ग्राम अपॉन मोलर कितना होगा 35.5 को ऐड कीजिए 1 तो ये हो जाएगा 36.6 हो जाएगा। दोनों ग्राम में कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम, अब इसका कितना हो जाएगा 36.3 0.02, ये अप्रॉक्स हो जाएगा आपके 0. व्हाट इज दिस 0. को भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना होना चाहिए 0.08 के आना चाहिए, 0.08 के अप्रॉक्स आना चाहिए। 3.2 डिवाइडेड बाई 36 कितना था वो 6 था ना, 6, ये सही है, 0.087 के अप्रॉक्स आ गया ये हमारा पहले हमने निकाल दिया दोनों का मोल। अब देख करना क्या होगा, अब ये कुछ ये और कुछ इसका पार्ट रिएक्ट किया होगा, मसला कितना पार्ट रिएक्ट किया होगा। तो हमारे पास जो कोई भी रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है इसके किस पर, लिमिटिंग रिएजेंट पर, कौन सा कम है, जिसकी आबादी कम है, जिसकी क्वांटिटी कम है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होता है उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो पहले हमें यह पता न करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या तरीका है, देखिए आप क्या कीजिएगा, जिसका मोल है किसका है N ऑफ PbO, N ऑफ PbO को इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.027 को आप 1 से डिवाइड करें तो ये 0.027 ही रह जाएगा। इसी तरह आप इसमें निकालिए पहले N ऑफ HCl को इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, दैट इज 0.087 अपॉन क्या ये 2 है, इसका ये 2 है, 2 से कीजिए कितना आ जाएगा 0.0435, 3 छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। तो इसमें देखिए कौन ज्यादा है, ज्यादा ये है HCl है, HCl ज्यादा है, मैं इसे यूं कह सकता हूं कि N ऑफ PbO अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये कम है N ऑफ HCl और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरह से कीजिएगा, जो कम हो गया
वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये वाला जो पार्ट है आपका पीबीओ, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है पूरा रिएक्शन उस पर ही दारोमदार होता है, यानी रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा, ना कि इसके कॉन्सेंट्रेशन पर। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ, यानी कि जो पीबीओ निकालते हैं, कहाँ गया पीबीओ का, कितना था ये आया है आपका 0.027 आया। अब हम देखना होगा, तो अब हम यहाँ पर से पता कैसे करेंगे, क्वेश्चन था हमारे पास कि लेड क्लोराइड का कितना मोल बन रहा है। तो हम यहाँ करते हैं मोल एनालिसिस करेंगे। देखिए हम कई तरीके से कर सकते हैं। जब हमारे पास निकालना होता है तो हम मास एनालिसिस कर सकते हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, मोल एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हमें एक का मोल दिया रहेगा, दूसरे का निकालना है, हम यहाँ पर मोल एनालिसिस करते हैं। क्या होगा मोल एनालिसिस में, हमने क्या कर देंगे, एन ऑफ पीबीओ अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और हमें निकालने किसका कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है लीड क्लोराइड का, यानी इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो ये निकालना होगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। तो हम क्या कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा n ऑफ PbCl2 और इसके कर दिए डिवाइड। ये दोनों जो इसका लिमिटिंग एजेंट था उतना ही बनेगा आपका प्रोडक्ट का, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि n ऑफ PbCl2 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू n ऑफ PbO, और ये अभी हमने निकाला दैट इज 0.027 के अप्रॉक्स निकाला। ये है हमारा आंसर, ये हमारा निकल के आएगा लेड क्लोराइड का मोल। ये है आपका मोल ऑफ लेड क्लोराइड का, ओके। और ऐसा ही वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।